हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सवाल बनाएंगे। नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ जीआई पे तो कुछ सवाल देखते हैं। उसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स देखेंगे कि उनमें जीआई हो सकता है या नहीं। तो देखिए, शुरू करते हैं। आइए, सवाल है यहाँ पे। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये एक डबल बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर टोटल डबल बॉन्ड N=4 है जो जीआई शो कर सकते हैं। अब ये जीआई शो कर सकते हैं। दूसरी बात हमें पता करना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। तो अगर हम यहाँ से कट करें इसे तो हमें दिखेगा कि ये सिमेट्रिकल भी हैं। अब अपने को करना क्या है कि जब सिमेट्रिकल रहते हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं कि 2^n-1 प्लस 2p। अभी n आपका इवन है तो इसलिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 -1। तो हम क्या करने वाले हैं कि p की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 4/2 -1 डेट इज 2 -1 डेट इज 1 आएगा। ये आपका यहाँ 1 आया है तो हम लिखेंगे क्या, 2^4 -1 प्लस 2^1 डेट इज 2^3 प्लस 2 डेट इज 10 आ जाएंगे आइसोमर्स। 10 जीआई शो करेंगे ये। अब अगर आगे देखें, यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो ये आपका यहाँ पर शो करने वाले जो हैं वो हैं आपके 1 और ये 2 और ये 3। सो n=3। यहाँ कोई डबल बॉन्ड है नहीं, इस जगह पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसलिए यहाँ कोई जीआई शो नहीं होगा। n=3 है, साथ में ये अनसिमेट्रिकल है। तो जब ये अनसिमेट्रिकल है तो हम क्या करेंगे अब कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे 2^n डेट इज 2^3 कितने 8 जीआई शो करेगा ये। आगे एक और सवाल देखते आइए। इस सवाल को देखें तो यहाँ 1 2 3 और ये 4 डबल बॉन्ड हैं जहाँ पर जीआई शो कर सकता है, और साथ में ये आपको क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से अब फिर से हम क्या करेंगे, n=4 डेट इज इवन। सो फार्मूला 2^n-1 प्लस 2p and p is equals to n/2 -1 that is 4/2 -1 that is 2 -1 that is 1. So 2^4 -1 plus 2^1 that is आपके आ जाएगा 10 आइसोमर्स। सो ये था अपना सवाल, हमारा मिक्स सवाल। अब हम आगे देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स। आइए देखते हैं। सो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स, तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स हैं, है ना। सो जितने भी साइक्लो एल्केन्स हैं आपके, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, ये यहाँ एक आपका CH3 है और साथ में अब बात क्या है कि हर यहाँ पे भी 2 आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ भी 2 हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी। तो ऐसे जगह पे जब सेम सेम हो जाते हैं तो फिर ये आपका जीआई शो नहीं करता है। यहाँ भी वही बात है, ये भी शो नहीं कर पाएगा। हाँ, एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि जो साइक्लो एल्केन्स हैं तो वहाँ पर मोशन जो होता है, जो रोटेशन होता है, वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है।
ये एक्चुअली इस तरह से ओवरलैप होता है। जैसे अगर मैं साइक्लोप्रोपेन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको दिखेगा क्या कि इसके जो P हैं वो कुछ इस तरह से ओवरलैप किए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा, और ये ऐसे ओवरलैप्ड है। तो ये जो ऐसा ओवरलैप है, ओवरलैपिंग है, तो इस ओवरलैपिंग की वजह से इसे हम रोटेट नहीं कर सकते। अगर रोटेट करेंगे तो ये जो आपका साइकिल है वो टूट जाएगा। सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। बट अब बात कैसे है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, देखते हैं। ये देखिए, अगर ऐसा कुछ रहे तो फिर ये जीआई जो है शो करेगा आपका। देखिए, तो हम इस बॉन्ड के अक्रॉस इसे हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले वो बताया कि रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ये इस तरह से आपका जो है कि ये वाला आपका कहलाएगा सिस और ये वाला आपका कहलाएगा ट्रांस। सो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि मिनिमम टू डिफरेंट substituents on sp3 कार्बन्स होने चाहिए, तब जाकर के हमें क्या दिखेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखेगा, है ना। सो अब अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें कि जहाँ पर JI नहीं हो सकते हैं, तो वो आप देखिए यहाँ। जैसे एक एग्जांपल ये लेता हूँ मैं आपके लिए। सो ये मैंने लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ Br ले लिया। अब देखिए, यहाँ तो 2H हैं, यहाँ भी 2H हैं। अब बात क्या है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेन में चला गया है, ये प्लेनर हो गया है। और अब यहाँ पे हम दो सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, तो जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं तो हम उसे एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और ये अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पर जीआई तो शो नहीं करेगा, इस जगह पे जीआई शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल अगर देखें यहाँ तो इसे भी देखते हैं। ये ये कुछ ऐसा है आपके लिए, और यहाँ पर ये Cl है और यहाँ पे आपका क्या है कि H है। तो अब अगर हम यहाँ देखें गौर से समझे तो ये तो प्लेन में है, और मान लीजिए ये Cl जो है वो आपके प्लेन के नीचे चला गया है और H जो है वो प्लेन के ऊपर है। तो उस केस में हर बार जो डिस्टेंस होगी, अगर हम इसे एक्सचेंज भी कर दें, मान ले अगर ऐसे कर दें हम इसे, ये देखिए, अगर हमने इसको ऐसा कर दिया तो भी जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ नहीं है। सो दीज आर द सेम मॉलिक्यूल्स, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है नहीं यहाँ। सो आइए कुछ सवाल बनाते हैं इसके ऊपर। देखिए, आइए। सो देखिए, ये आपका जो एक रिंग है, इस रिंग को हम मानेंगे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पर आपके जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना है अपने को, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करके एक डबल बॉन्ड मान सकते हैं, और फिर इस डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर आपका Cl है, H है, और यहाँ पर Br है और H है। अब ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए यहाँ Gi जो है शो करेगा। हम नॉर्मली ये भी देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ इस दोनों जगह पर ये दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से, और यहाँ दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स सेम नहीं है, तो इसलिए Gi ये शो करेगा। तो यहाँ Gi होगी। आगे देखते हैं
इस जगह पर ये भी आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और साथ में एच जो है वो प्लेन के सेम साइड में है, सी एल प्लेन के सेम साइड में। तो अगर हमने किसी एक को रोटेट किया तो ये आपका जी आई शो कर सकता है, बशर्ते ये दोनों जो हैं सेम नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ भी जी आई जो है वो शो करेगी, ये भी जी आई शो कर सकता है। आगे इस सवाल में भी अगर हम देखें तो ये इस दोनों कार्बन के क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और साथ में यहाँ पर एक H और H है, और इस तरह से दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम है नहीं, और ये भी जी आई शो जो है करेगा। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे भी अगर देखें, ये दोनों कार्बन के क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, साथ में दोनों जगह पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम नहीं हैं, इसलिए ये भी जी आई शो करेगा। यहाँ भी वही सेम बात है, आप देखें इस दोनों कार्बन क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और साथ में यहाँ पर दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, और इस तरह से यहाँ भी जी आई शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट ये दोनों जो हैं वो सेम हैं, इस वजह से आपका यहाँ पर जी आई शो नहीं होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस